You will not get any technical support. हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल एल्बम किंग। ये हमारा सॉफ्टवेयर एल्बम किंग हमने अपना पहला सॉफ्टवेयर डेवलप किया था जिसका बहुत ही अच्छा रिस्पांस आया हमें। इसके बाद में हमने 2-3 सॉफ्टवेयर और डेवलप कर लिए। टच प्रो किया था, एडिट प्लस किया था और अभी हमने जो लेटेस्ट जो सॉफ्टवेयर अभी बनाया है वो है एडिटेक्स। उसका डेमो मैं आपको आज दूंगा। हमारे यूज़र को कुछ यूज़र को काफ़ी इश्यूज़ आ रहे हैं यूज़र से रिगार्डिंग, तो आज मैं अपने जितने भी सॉफ्टवेयर मैंने डेवलप किए हैं वो सारे के सारे सॉफ्टवेयर की मैं आपको वीडियो दूंगा। हमने अपना एक प्रो टच सॉफ्टवेयर जो कि यूट्यूब पे वीडियो डाला था, कीजन प्लस सॉफ्टवेयर दोनों का, तो कुछ से सेलर ने इसे डाउनलोड भी कर लिया, वो सेल भी कर रहे हैं। हमें इसके रिगार्डिंग कोई इशू नहीं है क्योंकि हम इसको प्रमोट कर रहे हैं सॉफ्टवेयर को। ये एक बहुत ही बेसिक सा सॉफ्टवेयर है, तो इसमें इतने ज़्यादा फंक्शन भी नहीं है। तो जो हमारे एडवांस फंक्शन के सॉफ्टवेयर हैं वो है हमारे एडिट प्लस, एडिटेक्स एंड एल्बम किंग। जो एडिट प्लस जो सॉफ्टवेयर है वो उसका यूज़ वीडियो ये है। एडिट प्लस सॉफ्टवेयर डिजिटल इफ़ेक्ट्स का सॉफ्टवेयर है, उसमें बहुत ही लेटेस्ट इफ़ेक्ट्स आते हैं। एडिटेक्स जो है वो मग डिज़ाइन मेकिंग, इन्विटेशन डिज़ाइन प्लस एडिट प्लस में जो फंक्शन है वो सारे फंक्शन उसमें ऐड है। तो स्टार्टिंग करते हैं अपने सॉफ्टवेयर से, एडिट प्रो टच से। तो प्रो टच बेसिकली क्या है कि उसके अंदर बैकग्राउंड कटिंग कर सकते हो आप, फेस का कलर सही कर सकते हो, लेवल और पिंपल रिमूव, स्किन रीटचिंग, ये सब बेसिक फंक्शन है। हमारे सभी सॉफ्टवेयर में ये फंक्शन ज़रूर है। आप कोई भी गूगल का इमेज कॉपी करके लाओगे और उसे आपको ओपन करना है तो आप जस्ट यहाँ पे क्या कीजिए, ओपन व्हाट्सएप इमेज पे क्लिक कीजिए और फिर ओके कीजिए। आपका इमेज यहाँ पे ओपन हो जाएगा। सपोज़ आपको इसका बैकग्राउंड कटिंग करना है तो आप बीजी रिमूव पे क्लिक कीजिए, आपका बैकग्राउंड ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाएगा। ये देखिए आपके सामने विद इन सेकेंड ये फ़ोटो का जो बैकग्राउंड है वो रिमूव हो गया है। ओके, सो अभी जो इस सॉफ्टवेयर का जो सेकंड फंक्शन है वो ये है कि अगर आपका कोई ब्लैक फेस होता है, जैसे सपोज़ कि मैं कोई फ़ोटो सर्च करता हूँ ब्लैक फेस लेडी, तो उसका जो कलर है वो आप वाइट में या उस तरीके से चेंजेस कर सकते हो। सपोज़ मैंने ये फ़ोटो को चूज़ किया, मैं यहाँ से इस फ़ोटो को कॉपी कर रहा हूँ, इसके बाद में ये सॉफ्टवेयर को यहाँ से ओपन कर रहा हूँ। अभी जैसे मुझे क्या करना है, फेस वाइट पे क्लिक करने का रहेगा। उसके बाद में मैं जैसे अभी ये जैसे स्क्रॉल बहुत ज़्यादा बड़ा है, अभी जैसे जैसे यहाँ पे क्लिक करूँगा इस लड़की का फेस जो है वो वाइट होता जाएगा। आप इसके पहले वाले फेस में और अब वाले फेस में दोनों में डिफरेंसेस देख सकते हैं। अभी क्या है कि मैंने इसमें ऑप्टिमेसी सही नहीं कर रखी है और रिकॉर्डिंग चल रही है। सपोज़ मैं आपको स्टार्टिंग से शो करके दिखाता हूँ वापस। फेस वाइट मैंने यहाँ पे किया और यहाँ से ऑप्टिमेसी फ्लो थोड़ा सा कम करना है मुझे। और अब ये जो इस यहाँ पे इनके फेस पे और ये जो कर रहा हूँ तो आप इनमें डिफरेंस देख सकते हैं और बहुत ही नेचुरल इसके अंदर ग्लो आएगा, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं लगेगा आपको। बस यहाँ पे सिंपली जो कर्सर है वो इनके फेस के ऊपर प्रॉपरली करना है। अगर आप प्रॉपरली नहीं करेंगे तो इफ़ेक्ट प्रॉपरली नहीं आएगा। ओके, सो अभी ये इसका सेकंड फंक्शन था। अभी जैसे स्किन रीटचिंग का जो सबसे ज़्यादा मेन इशू रहता है वो स्किन रीटचिंग का रहता है, पिंपल फेस रहता है। अभी मैं आपको पिंपल फेस का शो करता हूँ कि पिंपल फेस इसमें कैसे वर्क करता है। अभी मैंने जैसे सपोज़ कि पिंपल फेस की ये ओपन कर रहा हूँ, ओपन इमेज मैंने यहाँ से कॉपी किया, फिर मैं वापस ये जो कमांड है ओपन व्हाट्सएप इमेज, ये यहाँ से ओपन कर लेता हूँ। अभी देखिए पिंपल पे मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पे मुझे उतना सेलेक्ट करना है जहाँ पे इनका फेस मुझे एकदम क्लियर दिखाई दे, तो मैंने यहाँ पे इतना कर लिया है। ओके, अभी जहाँ पे पिंपल है वहाँ पे मुझे क्लिक करता रहना है सिंपल। अब जितना मैं लाइट करना चाहता हूँ उतना ज़्यादा मुझे क्लिक और इसको से घुमाते जाना है, तो वो आपके सामने जो रिज़ल्ट्स है वो आपके सामने आते रहेंगे। अगर आप बेसिक सा चाहते हो और एडवांस नहीं चाहते तो आप इसको लिमिटेड लाइट कीजिए ताकि बहुत ही एक्स्ट्रा ना लगे। ओके, सो रिज़ल्ट्स आपके सामने हैं। पहले की फ़ोटो मैं आपको शो कर देता हूँ। ये पहले के पिंपल वाला फेस था और ये अभी का है, तो एक नॉर्मल सा जो डिफरेंस है वो आपके सामने शो हो रहा है। ठीक है, इसके बाद में क्या है कि आप जैसे कोई भी पीएचडी में सेव करना है, जेपीजी में सेव करना है, वो यहीं से डायरेक्ट आप सॉफ्टवेयर से कर सकते हो। ये हमारा बेसिक सा सॉफ्टवेयर है, बहुत से लोगों को हमने ये फ्री में ही दिया है। अभी इसका कीजन भी हमने इस वीडियो में फ्री में डाला है।
ठीक है, बट इसके अंदर फुली फंक्शन नहीं है। तो जो भी लोग जो इनको परचेज़ कर रहे हैं हैकर लोगों से या क्रैक किसी से परचेज़ कर रहे हैं, तो वो अपना ध्यान से कीजिए। ओके, तो जो अभी हम लोग अपना जो सेकंड सॉफ्टवेयर है उसकी तरफ बढ़ते हैं। सेकंड सॉफ्टवेयर ये हमारा एडिट प्लस है, बहुत ही अच्छा सॉफ्टवेयर है। अगर किसी को भी सॉफ्टवेयर परचेज़ करना है तो ये 2 हमारे रजिस्टर नंबर है, इसी से कीजिए। हमारा सर्विस तभी रहेगा अगर आप हमारे रजिस्टर नंबर से परचेज़ करते हैं। अगर आप उसके अलावा कोई और नंबर से परचेज़ कर रहे हो तो हमारा उसमें सर्विस का या आपके साथ कुछ भी फ्रॉड होता है तो उसमें हमारा कोई भी नहीं रहता है। तो अभी मैं आपको जो डेमो है वो आपको शो करता हूँ। तो मैं कुछ अपने सॉफ्टवेयर के लिए अपनी कुछ फ़ोटोज़ डाउनलोड कर लेता हूँ। सपोज़ कि मैंने कुछ फीमेल मॉडल्स की मैं फ़ोटो डाउनलोड कर लेता हूँ जो हमें हमारे इस सॉफ्टवेयर में यूज़ में रहेगी। सपोज़ कि हम एक ये फीमेल और हम लोग डाउनलोड्स में एक फ़ोल्डर बना लेते हैं, उसका नाम रख देते हैं हम टेस्ट। ओके, तो ये हमारा पहला फ़ोटो था। हम फ़ोटो के बजाय हम डायरेक्ट ओपन कर लेते हैं। सपोज़ जब हमारे पास ऑप्शन है यहाँ पे ओपन व्हाट्सएप इमेज किया, यहाँ पे ओके किया, ये इमेज आपके सामने ओपन हो गई। अब ये जो आपके सामने इतने सारे ऑप्शन शो कर रहे हैं ये डायरेक्ट कमांड है, आपको सिंगल क्लिक करना है, उसके बाद में वो इफ़ेक्ट इस पर ऑटोमेटिक ले लेगा। आपको और एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं करना। जैसे सपोज़ आप कैनवास प्रो पे क्लिक करते हो तो ये कैनवास प्रो का इफ़ेक्ट दे देगा। किसी तरीके का एरर आता है, कंटिन्यू मांगता है तो आप उसमें कंटिन्यू कर दीजिए, एरर को आप स्किप करते जाइए। इसी तरीके का एरर नहीं है, हो सकता है आपके कंप्यूटर में कोई ड्राइवर का इशू उसकी वजह से कोई एरर आ जाए। तो जैसे जैसे ये राउंड हो रहा है यानी कि ये इसके ऊपर वर्क चल रहा है, जैसे ही वर्क होगा ये ऑटोमेटिकली इफ़ेक्ट बन के आपके सामने रेडी हो जाएगा। ये सारी चीज़ें हमारा सॉफ्टवेयर फ़ोटोशॉप CS2 से लेके फ़ोटोशॉप 2025 तक वर्क करता है। डिपेंड कि वो जो ऑप्शन जो हम लगा रहे हैं वो फ़ोटोशॉप में है या नहीं। अब ये देखिए आपके सामने कैनवास बन के तैयार हो गया। एक फ़ोटो पे एक बार ही वर्क करेगा, ये चीज़ का आप स्पेशल ध्यान रखिए। कुछ हमारे कस्टमर क्या होता है वो बार बार करते हैं तो वो नहीं वर्क करता। कैरिकेचर, अब जैसे सेकंड फंक्शन हम कैरिकेचर लगाया है तो अभी जो कैरिकेचर पे हमने क्लिक किया है इसके बाद में ये कैरिकेचर होना स्टार्ट हो जाएगा। ये देखिए इस फ़ोटो को कैरिकेचर इफेक्ट दे दिया। सपोज़ अब हमें थर्ड वाला ऑप्शन करना है, ओपन व्हाट्सएप इमेज फिर से करेंगे। ये पेंटिंग कैरिकेचर पेंट इफेक्ट है और ये फिर से सिंगल क्लिक करने पे ये दे दिया। फिर से हम इमेज ओपन करते हैं। अभी जैसे फोर्थ ऑप्शन है कैरिकेचर स्टिकर इफेक्ट, यानी कि स्टिकर की तरह इसे क्रॉप कर देगा। ये फ़ोटो को आपके सामने देख लीजिए, इसने स्टिकर की तरह क्रॉप कर दिया। अभी हम जो नेक्स्ट फंक्शन पे चलते हैं वो है HDR1 एंड HDR2। आपकी फ़ोटो को डिजिटल इफ़ेक्ट्स कलर करेक्शन में देगा। ये देखिए आपके सामने इफ़ेक्ट सामने है। नेक्स्ट फंक्शन है HDR2, ये सेम इफ़ेक्ट दे रहा है इसके सामने, ठीक है। अभी जो 7th फंक्शन है ये मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। अभी रियल ऑयल पेंट, जैसे ही आप क्लिक करोगे वो रियल ऑयल पेंट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। अभी ये सभी फंक्शन इसी तरीके से वर्क कर रहे हैं सेम, इसमें कोई भी और डिफरेंस नहीं कर। अब ये जो ऑयल पेंट है हमारा, इसका फंक्शन थोड़ा सा अलग है, वो मैं आपको अभी समझा देता हूँ। अभी हमें क्या करना है, अभी हम लोग अपना अभी हम लोग ये अपना फ़ोल्डर ओपन करते हैं जहाँ पे हमारा डेटा पड़ा है। और डेटा का क्या है कि जैसे ये सॉफ्टवेयर जो है वो डेटा के बिना कुछ भी नहीं है। सॉफ्टवेयर के अंदर डेटा होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो ये 7th वाला फंक्शन इसमें वर्क नहीं करता है। अभी जैसे ये 7th वाला फंक्शन है, आप इसमें ये बटन भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप ये नहीं करना चाह रहे तो आपको बहुत ही सिंपल डिजिटली क्या करना है, जो यहाँ पे आपको लेयर शो हो रही है, प्लेस योर फोटो हियर, ठीक है। यहाँ पे आपको फ़ोटो रिप्लेस करनी है। फ़ोटो रिप्लेस कौन सी करनी है, जिसका बैकग्राउंड कटा हुआ हो, ठीक है। तो हम सिंपली क्या कर रहे हैं, Slazer.com से हम लोग बैकग्राउंड कट करते हैं, तो हम लोग वो वेबसाइट ओपन कर रहे हैं Slazer। तो अभी हमने Slazer ओपन कर ली। यहाँ से हम जो अपनी इमेज है उसको यहाँ से अपलोड करेंगे और जस्ट सिंपली हमने यहाँ पे ड्रैग किया है और बैकग्राउंड बहुत अच्छा कट होता है यहाँ से।
और प्रोसेसिंग टाइम भी कोई ख़ास ज़्यादा नहीं है बट कोई ज़्यादा नहीं है। तो अभी हमने जैसे डाउनलोड कर लिया और ये जो इमेज है वो यहाँ पे ड्रॉप कर ली है, ठीक है। अभी हमको क्या करना है, जितना एरिया में ये जो बैकवर्ड में फ़ोटो है ये सेम लगभग उतने से एरिया में हमें फ़ोटो को ड्रॉप कर देना है और फ़ोटो को एडजस्ट करने के बाद में कंट्रोल एस करना है। जैसे ही हम कंट्रोल एस करेंगे तो आप जो ओरिजिनली फ़ाइल देखेंगे वहाँ पे ये देखिए इतना शानदार इफेक्ट बन के रेडी है। ये जो साइड में ऑयल पेंटिंग वगैरह ये जो सब लिखा हुआ है, इन सब चीज़ों को आप डिलीट करके फिर इस फ़ोटो को अपने कस्टमर को दे सकते हो। ये फ़ोटो आपकी बन के रेडी है। मैं आपको एक फ़ोटो और करके शो कर देता हूँ। इसी तरीके से फ़ोटो जैसे हमने ये अपना डेटा हम लोग साथ में देते हैं, नहीं तो डेटा के बिना कुछ भी नहीं है। जैसे अभी ये जो फ़ोटो है यहाँ पे इसकी जगह हम अपनी जो सेकंड फ़ोटो अभी हमने जो की थी वो फ़ोटो वापस यहाँ पे डालते हैं और यहाँ पे इसको डिलीट कर देते हैं। और डिलीट करने के बाद में साइज़ एडजस्ट करना है। साइज़ एडजस्ट करने के बाद में कंट्रोल एस और फिर हमें अपना जो मॉकअप है उसको देखना है। ये देखिए कितना प्यारा इफेक्ट बन के आपके सामने रेडी है। और ये ऑयल पेंटिंग और ये जो सब हमने लिखा हुआ है इनको आप डिलीट कर सकते हैं। और कुछ भी अगर वापस इसके अंदर आपको चेंजेस करने हैं तो आप फ़ोटो को इधर उधर कीजिए, कंट्रोल एस कीजिए और फिर आपका उसी तरीके से इसमें चेंजेस वापस से हो जाएगा। तो मेरे आइडिया से शायद इस सॉफ्टवेयर में अब आपको कोई भी इशू नहीं आना चाहिए। अब जैसे इसको जेपीजी में सेव करना आप यहाँ से डायरेक्ट कर सकते हैं, पीएसडी में करना है, फिनिश वर्क या जो भी चीज़ें करनी है वो आप यहाँ से डायरेक्ट कर सकते हैं। अभी एडिट टू ये इसमें सेम वही फंक्शन है जो हमने टच प्रो में आपको डिस्क्राइब किए हैं। इसके बाद में पासपोर्ट का फंक्शन है और एडिट एंड क्रिएशन के अंदर ये सारी चीज़ें आपको मैंने डिस्क्राइब कर दिए। ये सारे फंक्शन क्लिक पे काम करेंगे, 7th वाला नहीं करेगा। ये डेटा के साथ काम करता है और ये मोज़ेक डेटा के साथ काम करता है। ये दो चीज़ें डेटा के साथ वर्क करती है, बाकी सारी चीज़ें डायरेक्टली कर रही है। अभी हम अपने जो हमारा मेन सॉफ्टवेयर जो हमने अभी लेटेस्ट डेवलप किया है वो हमारा है एडिट एक्स। सो मैंने आपको ये सारी चीज़ें जल्दी इसीलिए डिस्क्राइब की बिकॉज मैं आपको वो एडिट एक्स जो ये हमने सॉफ्टवेयर तक ये हमने मार्केट में नहीं दिया है बट अभी ये हमारा सॉफ्टवेयर डेवलप हो चुका है। सो इस सॉफ्टवेयर की मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि इसके अंदर दो ऑप्शन है, एक्स जोन है और एडिट जोन है। एडिट जोन के अंदर वो सारी चीज़ें हैं जो हमने एडिट प्लस में दी है, ओके। और उसके बाद में इसमें एक्स्ट्रा क्या है कि आप इसमें वेडिंग इनविटेशन डिज़ाइन कर सकते हो जो आज का लेटेस्ट ट्रेंडिंग में है। इसके साथ हम आपको वेडिंग इनविटेशन का डेटा भी देते हैं। एक्स जोन में क्या है कि सपोज सबसे पहले ये जो क्रिएट न्यू ब्लैंक पेज है, आप कितने DPI का कौन सा पेज आप ओपन करना चाह रहे हैं। सपोज 9/24 का ओपन करना चाह रहे हैं, ये 9.24 का 300 DPI में पेज ओपन हो जाएगा वेडिंग एल्बम के लिए। अब सपोज़ आप इसमें बैकग्राउंड ऐड करना चाह रहे हैं, ऑटोमेटिक D ड्राइव खुलेगा और ये यहाँ से जो भी बैकग्राउंड शो कर रहे हैं वो अपने आप ये साइज़ में यहाँ पे आ जाएगा। फिर इसके बाद में आप इसमें साइज़ एडजस्ट कर सकते हो, जो भी साइज़ में आपको एडजस्ट करना है, ठीक है, हो गया। अभी जैसे सपोज़ इसके बाद में PSD फ्रेम है, तो आप जैसे PSD फ्रेम को ओपन करोगे तो ये PSD फ्रेम का फोल्डर जो है वो ओपन हो जाएगा। उसके बाद में जैसे मास्क ऐड करते हो तो सपोज़ आपने मास्क पे क्लिक किया तो वो वहाँ पे ओपन होके यहाँ पे ऑटोमेटिक यहाँ पे मास्क लग जाएगा जिस तरीके से एल्बम डिज़ाइन करना हो। उसके बाद में क्लिप आर्ट है, जैसे कोई भी तरीके का क्लिप आर्ट आप ओपन करके जैसे ये देखिए ये यहाँ पे आ गया। अभी कुछ वेडिंग टेक्स्ट देना है आपको, सपोज़ जो भी आप एल्बम पे देते हो जैसे कुछ भी, तो ये जो हमने इसमें डेटा दिया है ये जैसे यहाँ पे ये आ चुका है। अभी वेडिंग टेक्स्ट के बाद में जैसे बर्थडे टेक्स्ट है, ओवरलेज है, फ्लावर्स वगैरह ऐड करने हैं। जैसे सपोज़ हमने ये यहाँ पे फ्लावर्स वगैरह इसमें डाले हैं, तो आप ये जैसे ये यहाँ से ओपन करने के बाद ये फ्लावर्स ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ गए हैं। टेक्स्ट ऐड करना है अलग अलग, कुछ भी जो भी चीज़ें आप ऐड करेंगे वो यहाँ पे ऐड होते जाएंगे ऑटोमेटिकली। तो ये तो हमारा बेसिक जो ये बैकग्राउंड्स और ये सब का फंक्शन था, ये हमने इसमें डिस्क्राइब किया है आप क्या क्या चीज़ें लगा सकते हैं। जैसे अभी बैकड्रॉप का बहुत ट्रेंडिंग है, ये सब चीज़ें बेबीज़ के लिए बैकड्रॉप काम आता है कि जो बेबीज़ की जो इमेजेस होती है बच्चों की, उनके लिए सबसे ज़्यादा ये काम में आ रहा है। सपोज़ कि अभी जैसे हमने बैकड्रॉप चूज़ किया तो ये अपने को जो बेबी का कुछ भी वर्क करना हो उसके लिए सबसे ट्रेंडिंग में आज के दिन यही बैकड्रॉप चल रहे हैं।
अब जैसे आप इसके अंदर बेबीज़ की पिक वगैरह लगा के फ़ोटो जो ओरिजिनली है बैकग्राउंड कट करके यहाँ पे आप सेट कर सकते हो। उसके बाद में हमारे जो सॉफ्टवेयर का मेन फीचर है वो है मग डिज़ाइन। ठीक है, मग डिज़ाइन दो तरीके के होते हैं, ये 3.5, 8.5, ये जो भी साइज़ आप सेलेक्ट करोगे उस साइज़ का आपको यहाँ पे पेज ओपन हो जाएगा। इसके बाद में सपोज़ आपको बैकग्राउंड ऐड करना है, पीएनजी इफेक्ट ऐड करना है, पीएनजी सपोज़ आप पीएनजी इमेज ऐड करते हो, ठीक है, और पीएनजी इमेज ऐड करने के बाद में आपने जैसे इसमें पीएनजी सपोज़ आपने ये इमेज ऐड कर ली, यहाँ पे ये ऑटोमेटिक यहाँ पे ये इसके अंदर सेट हो जाएगी। अब जैसे सपोज़ ये अपना बन गया है बैकग्राउंड। अब बैकग्राउंड बनने के बाद में आपको इसमें कुछ भी चीज़ें डालनी है, मास्क ऐड करना है, कुछ भी चीज़ें करनी है, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे ये ऐड होती जाएगी। अब सपोज़ कि आपको यहाँ पे फ़ोटो लगानी है, ठीक है, अभी जैसे हम लोग सपोज़ कि कुछ फ़ोटोज़ डाउनलोड कर लेते हैं यहाँ से। फ़ोटोज़ डाउनलोड करने के बाद में वो यहाँ से सेट अभी जो सॉफ्टवेयर में नेक्स्ट है वो सपोज़ कि मैं यहाँ से आपको कुछ इमेजेस डाउनलोड कर लेता हूँ, जेपीजी इमेजेस जो सपोज़ कि हमें मग के ऊपर ड्रॉप करनी है, और मैं ये डाउनलोड करके पहले से पड़ी होगी, मैं वो यूज़ कर लेता हूँ। सपोज़ कि मैंने यहाँ पे ओपन की, मैं यहाँ से ओपन कर रहा हूँ, ओपन करके डाउनलोड्स में गया और ये फ़ोटो मैंने यहाँ से कर ली। अब मैं ये फ़ोटो को Ctrl+C कर रहा हूँ और मैंने यहाँ पे Ctrl+V करके पेस्ट कर दिया। अभी मुझे इस फ़ोटोज़ को इस बॉक्स में सेट करना है, तो मुझे एडिट पे क्लिक करना है। अभी ये फ़ोटो आपकी इस बॉक्स के अंदर सेट हो गई है और ये उतनी ही इसके अंदर शो करेगी जितनी आप यहाँ पे इस साइज़ को एडजस्ट करोगे। अभी सपोज़ कि आपको फ़ोटो ये जो है वो साइड में भी लगानी थी, तो आप यहाँ पे ये साइड में भी लगा सकते हो। इसी तरीके से जो भी आप करना चाहो वो बहुत ही अच्छे ऑप्शन हैं। अभी जो सॉफ्टवेयर के जो सेकंड फंक्शन है वहाँ पे चलते हैं, मैं आपको बताता हूँ। अभी जैसे ये वेडिंग इनविटेशन के फंक्शन है, सॉफ्टवेयर का जो डेटा है वो हमने डी ड्राइव के अंदर स्टोर करने का ऑप्शन रखा है। ये डी ड्राइव है, यहाँ पे ये सपोज़ कि कलर स्टूडियो, इसमें हमने ये देखिए बहुत से बैकड्रॉप, बैकग्राउंड सब चीज़ दिए। इसमें हमने कोलार्ड्स का डेटा भी दिया है, जैसे इस कोलार्ड्स पे आप क्लिक करोगे, ठीक है। अभी जैसे आपने सपोज़ कि आपके पास कोई फैब का आता है, कोई कस्टमर कौन से मंथ का आता है, जो भी आता है, आप क्या कीजिए, ये जैसे मंथ, ये जो सैटरडे संडे है इनको डिलीट कर दीजिए, मंथ आपको वैसे मिल जाएगा। इन फ़ोटोज़ को आपने सपोज़ कि डिलीट कर दिया है। अभी जैसे आपको जो भी फ़ोटो, जैसे सपोज़ आपके पास कोई और ऑर्डर आता है, यहाँ पे आप Ctrl+V कीजिए, यहाँ पे हमने पेस्ट कर दिया। उसके बाद में जैसे मैंने यहाँ पे ये किया, तो ये आप इस बॉक्स के अंदर ड्रॉप कर सकते हो। ये फ़ोटो जैसे ही आप इसको ड्रॉप करोगे ये इस बॉक्स के अंदर चली जाएगी। ओके, सो जितना ये आप यहाँ से इसको रोटेट करोगे वो उतना इस बॉक्स के अंदर सेट हो जाएगी। और आप इसमें चेंजेस, सपोज़ अब बर्थडे इनका 10 का नहीं है 13 का है, तो ये हार्ट आप 13 पे लगा दीजिए, वो ट्रांसपेरेंट है, फुली ट्रांसपेरेंट है। यहाँ पे आपको कुछ भी चेंज करना है, नेम चेंज करना है, फुली एडिटेबल फाइल से सब चीज़ें चेंज हो जाएगी। बैकग्राउंड ऐड करना है इनमें भी, वो सब ऑप्शन भी इसी के अंदर हमारे पास अवेलेबल है। उसके बाद में जो फंक्शन है वो ये है कि हमने इसमें वेडिंग इनविटेशन का दिया है, ये देखिए वेडिंग इनविटेशन, और वेडिंग इनविटेशन भी हमने इनके अंदर साथ में दिए हैं आपको डेटा। सपोज़ अब इस कस्टमर का नहीं है, आपका कोई और कपल है, यहाँ पे जैसे आपने डिलीट किया और यहाँ पे जो आपको डेट वगैरह चेंज करनी है वो आप डेट चेंज कर सकते हो। फिर सपोज़ कि यहाँ पे आपको ये जो बैकग्राउंड है वो सूटेबल नहीं है और बैकग्राउंड आप दूसरा लेना चाह रहे हो, ठीक है, तो आपने बैकग्राउंड को ऐड किया और बैकग्राउंड को आप जैसे सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ से आप अपना जो सॉफ्टवेयर है वो यहाँ से जो भी चीज़ें चेंज करना चाह रहे हैं वो आप यहाँ से चेंज कर सकते हो, ठीक है। कुछ मास्क वगैरह ऐड करना है, जो चीज़ें ऐड करनी है वो सारी चीज़ें ऐड हो जाएगी, जैसे वेडिंग टेक्स्ट, डेज टू गो, ओवरलेस, कुछ भी, लव सिंबल, पीएचडी फ्रेम, पीएनजी, क्लिप आर्ट वगैरह, जो चीज़ें भी आप चेंज करना चाह रहे हो वो सारी चीज़ें यहाँ से चेंज हो जाएगी।
ठीक है। फिर उसके बाद में यहाँ पे सपोज़ आपको कोई कपल ऐड करना है, ठीक है। अब आप यहाँ से सर्च कर रहे हो वेडिंग कपल, ठीक है। अभी आपने वेडिंग कपल कोई सर्च किया, यहाँ से इनकी फ़ोटो को कॉपी किया और उसी तरीके से सेम जैसे अपने सॉफ्टवेयर में करते हैं ओपन व्हाट्सएप इमेज, यहाँ पे आपका वो इमेज ओपन होके हो जाएगी। अभी इस इमेज को क्या करना है, Ctrl+C Ctrl+V अपने को कॉपी कर लिया है और ये यहाँ पे अपने को पेस्ट कर देना है। अब जैसे सपोज़ आपको इस बॉक्स के अंदर फ़ोटो डालना है तो पहले आप इसके साइज़ में चूज़ कर लीजिए और इस बटन पे क्लिक कर दीजिए, ये फ़ोटो आपका इसके अंदर चला जाएगा, ठीक है। अभी ये फ़ोटो जैसे इसके अंदर चला गया, फिर आप इसका साइज़ एडजस्ट कर सकते हो और जो भी आपको इसका साइज़ मेंशन करना है और जो चीज़ें भी आप चेंज करना चाहते हो वो सारी चीज़ें यहाँ से आपकी चेंज हो जाएगी फुली। ये जो सॉफ्टवेयर है इसके अंदर मेन जो चीज़ें हैं वो हम डेटा जो दे रहे हैं वो बहुत प्रीमियम है और वो सारी चीज़ें डेटा पे डिपेंडेंट है। और ये सारे फंक्शन मैंने आपको पहले बताए हैं कि ये सारे फंक्शन जो हमारा दूसरा सॉफ्टवेयर है उससे रिगार्डिंग है, ठीक है। तो ये इसमें आप स्टार्टिंग से भी डेवलप कर सकते हो। सपोज़ आपने 300D पे ये कर दिया है, यहाँ से आप जो क्लिक करोगे उस साइज़ का आपका पेज ओपन हो जाएगा। अब जैसे आपको इसमें यहाँ पे बैकग्राउंड ऐड करना है, सपोज़ आप PNG इमेज ही ऐड कर रहे हो तो यहाँ पे PNG इमेज आपकी ऐड हो जाएगी, ठीक है। फिर उसके बाद में सपोज़ आपको कपल के लिए कोई बॉक्स बनाना है, ये आपका बॉक्स बन गया है। अब जैसे आपको कुछ सेव द डेट या टेक्स्ट वगैरह जो भी चीज़ें लिखनी है वो सारी चीज़ें हम आपको इसके अंदर ऐड करके देंगे। सपोज़ आपने यहाँ से ये फ्लावर ऐड कर लिया तो ये फ्लावर ऑटोमेटिक जो है वो यहाँ पे आपका लग के ड्रॉप हो जाएगा। अभी जैसे सपोज़ आपका ये जो कपल था मैं आपको शो करता हूँ, जैसे हमने ये कपल लिया था, ये कपल जो है कॉपी इमेज हमने कर लिया है वेडिंग इनविटेशन जो डिज़ाइन करने के लिए। ये फ़ोटो हमने इस बॉक्स के ऊपर रख दी है और जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे ये फ़ोटो हमारी यहाँ पे इसके अंदर चली जाएगी। सॉरी वो फ्लावर के ऊपर थी तो वो फ्लावर में चली गई है, होल्ड कीजिए। लेयर वो फ्लावर वाली सिलेक्ट थी इसलिए वो फ्लावर में चली गई है। ये देखिए अब जैसे इस फ्लावर में हमें वो फ़ोटो देनी है तो यहाँ पे इस फ्लावर के अंदर देखिए वो फ़ोटो चली गई है, ठीक है। अभी जैसे हम इन सब चीज़ों को डिलीट कर देते हैं। डिलीट करने के बाद में ये लेयर हमने सेलेक्ट कर ली, यहाँ पे फ़ोटो को ड्रॉप किया, जिस साइज़ में हमें फ़ोटो लगानी है वो साइज़ यहाँ पे हमें एडजस्ट कर देना है। ये देखिए इस बॉक्स के ऊपर जैसे ही जाके हमने इसको फ़ोटो को ड्रॉप किया है और ये उसी तरीके से यहाँ पे फ़ोटो ड्रॉप हो चुकी है। साइज़ बड़ा छोटा जो भी करना है वो कर सकते हैं। उसके बाद में जो हम ये अपना डेटा देंगे सेव द डेट का, वेडिंग टेक्स्ट का, वो सारा डेटा आपके काम आएगा। जिस तरीके से जैसे शुभ लगन यहाँ से लेना है तो ये शुभ लगन यहाँ पे ऑटोमेटिक लिखा जाएगा। और उसके बाद में आपको जो अपनी डेट वगैरह जो मेंशन करनी है या जो भी चीज़ें आपको मेंशन करना चाह रहे हो आपकी ये इतनी डेट को है, ये इतनी डेट को है, जो भी इनके फंक्शंस हैं वो सारी चीज़ें आप यहाँ से ऐड कर सकते हो। अभी जैसे हमने इसके अंदर फुल डेटा डेमो के अंदर शो नहीं किया है, ये कभी सस्पेंस की तरह है। सो जो भी लोग परचेज़ करेंगे उनको अलग से इंडिपेंडेंटली मिलेगा क्योंकि हम अपना डेटा शो नहीं कर रहे हैं। बहुत ही प्रीमियम डेटा आपको इसके साथ मिलेगा। 40 GB का डेटा अभी हम लोग इसके साथ में दे रहे हैं। 490 जो सॉफ्टवेयर का जो प्राइस है वो 999 रुपीज़ प्राइस रखा है हमने। इससे पहले जो हमने जो सबसे पहला अपना सॉफ्टवेयर बनाया था वो एल्बम किंग था। हमारे एल्बम किंग सॉफ्टवेयर का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया है। वो इतना हाईलाइट होने के बाद में ही हमने अपना जो ये सेकंड सॉफ्टवेयर है वो डेवलप किया है। ये जो हमारा सॉफ्टवेयर है कलर स्टूडियो एडिटेक्स बहुत ही प्रीमियम सॉफ्टवेयर है। बहुत जल्दी हम लोग इसको मार्केट में सेल आउट करने जा रहे हैं। तो तब तक के लिए जिनको भी इसके प्री ऑर्डर करना है वो प्री ऑर्डर कर सकते हैं। प्री ऑर्डर प्राइस इसका 999 है, बाद में इसका प्राइस 2499 रुपीज़ हो जाएगा। अभी हम लोग बहुत रीज़नेबल कॉस्टिंग में आपको ये सेल आउट कर रहे हैं। तो जो भी क्लाइंट हमारा सॉफ्टवेयर परचेज़ करना चाह रहा है वो डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट नंबर दिया जाएगा, वहाँ से वो परचेज़ कर सकते हैं। ये जो हमारा चैनल है इसको सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, हमें सपोर्ट कीजिए ताकि हम लोग आपके लिए नए नए वीडियोज़ और नए नए सॉफ्टवेयर डेवलप करते रहें। अभी ये जो हमारा चैनल है इस पर हमने बहुत से सॉफ्टवेयर का ट्यूटोरियल, बहुत सा डेटा फ्री
और बहुत सी चीज़ें हमने डेवलप की है। इसके साथ में हमारी जो एक वेबसाइट है designwalas.in, ये हमारा खुद का वेबसाइट है। ये डेटा डाउनलोड करने का वेबसाइट है हमारा। यहाँ से आप हमारा डेटा डाउनलोड कर सकते हैं अगर आप हमारे सब्सक्राइबर हैं। हमारे इसमें हमारे पास वॉलपेपर, PNG, PSD, CDR, इन 4 कैटेगरी के अनलिमिटेड डिज़ाइन लोड होते हैं। आप कभी भी इनमें से डिज़ाइन डाउनलोड कर सकते हैं अगर आप हमारे सब्सक्राइबर हैं। हम लोग इस डिज़ाइन वाला का सब्सक्राइबर वैसे 2000 रुपीज़ का रहता है, बट अगर कोई इस वीडियो को देख के हमारे पास जो रिस्पॉन्स आता है तो उसका हम लोग उनको जो 1500 रुपीज़ प्राइस रखेंगे उनके लिए, और उसके साथ उनको एडिटेक्स हमारा सॉफ्टवेयर फ्री है। और अगर वो हमारे चारों सॉफ्टवेयर के कॉम्बो लेते हैं, उन चारों सॉफ्टवेयर का अभी का जो रेगुलर प्राइस है वो 4000 है, बट हम उनको चारों सॉफ्टवेयर 2000 रुपीज़ में अवेलेबल कर देंगे, जो कि फ़र्स्ट 50 मेंबर्स उसके अंदर ले सकते हैं। तो जो आज की इस वीडियो में इतना ही, मैंने आपको सारी चीज़ों के डेमो शो कर दिए हैं। मैं आपको इंडिविजुअली बता देता हूँ कि जो मेरा सॉफ्टवेयर है, ये मेरा पहला सॉफ्टवेयर था एल्बम किंग, और ये इसका डेमो है और ये इसकी यूजेस वीडियो है। उसके बाद में जो हमने सेकंड सॉफ्टवेयर बनाया था वो एडिट प्लस था। उसके बाद में हमने टच प्रो, जो कि बहुत लोगों को हमने फ्री में दिया। अभी हमने एडिटेक्स बनाया है, जो कि बहुत ही शानदार सॉफ्टवेयर है। मग डिज़ाइन और वेडिंग इन्विटेशन डिज़ाइन, कोलार्ज मेकिंग, ये सारे फंक्शन हमारे इस सॉफ्टवेयर में मिलते हैं। बहुत ही नेक्स्ट लेवल AI सॉफ्टवेयर ये जो हमने डेवलप किया है। जितना ज़्यादा हो सके जल्दी से जल्दी हमें कॉन्टैक्ट कीजिए, और हमारी कॉन्टैक्ट डिटेल डिस्क्रिप्शन के अंदर मेंशन है। थैंक यू।